श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अथ नवमो अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। अहो कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के क्षुभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। भगवान ने जब ब्रह्मा जी को दर्शन दिया अंतःकरण में, तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि भगवान बहुत समय हो गया, आज मैं जान पाया। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तपस्या की है ना, तब भगवान को जान पाए। हम लोग सोचते हैं कि आधे घंटे नाम जप के हमें भगवान मिल जाएं, ये हमारी बेवकूफ़ी रहती है। एक बार क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से बोले, महाराज जी मुझे भगवान कब मिलेंगे। परमहंस जी कहते, बेटा बताऊंगा, रुक जा। थोड़ी देर बाद फिर कहें, थोड़े टाइम बाद, कि महाराज जी आपने बताया नहीं। बोले कल सुबह नहाने चलेंगे तब बताऊंगा तुझे। मैंने ठीक है। अगले दिन नहाने के लिए ना गंगा जी में गए, स्नान किया। स्नान करके फिर उन्होंने फिर पूछा, पवित्र नदी के जल में स्नान किया कि महाराज जी भगवान कब मिलेंगे। बोला अब बताता हूँ, एक काम कर, गोता लगा, एक डुबकी लगा। तो विवेकानंद जी डुबकी लगाने के लिए जैसे बैठे, परमहंस जी ने ऊपर से हाथ रख लिया सिर पे, बाहर ना निकलने दे उन्हें। आधे एक मिनट तो विवेकानंद जी अपने सांस रोक के बैठे रहे अंदर ही, फिर छटपटाने लगे, लेकिन उनके गुरुदेव ने हाथ हटाया नहीं सिर पे से, उठने नहीं दिया। इतना छटपटाए हद से ज्यादा, बस बिल्कुल ही हो गया कि अब तो मर ही जाऊंगा। परमहंस जी ने पकड़ा और उठा लिया। बेटा कितनी तड़पना हुई। बोले महाराज जी बहुत तड़प रहा था, मैं तो मर ही जाता थोड़ी देर और हाथ हटाते तो आप। तब परमहंस जी ने कहा, बेटा जब इतनी तड़प भगवान को पाने के लिए होगी ना, तब भगवान मिलेंगे। इतनी तड़प जब भगवान को पाने की होगी तब भगवान मिलेंगे, कि भगवान ना मिले तो मैं मर जाऊंगा, ऐसी तड़प होनी चाहिए, तब भगवान सामने आ जाएंगे। ब्रह्मा जी कह रहे, मैंने इतने समय तक तपस्या की, उसके बाद मैं आपको जान सका। कैसे दुर्भाग्य की बात है कि जो देहधारी जीव हैं आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। देहधारी जीव जो है वो आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। अब जितने भी जीव हैं सारे के सारे देहधारी ही तो हैं, देहधारी हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो जान ही नहीं पाते आपको, देहधारी जीव। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि जब तक देहाभिमान रहेगा तब तक भगवान को हम नहीं जान पाएंगे। देहाभिमान के नष्ट होते ही भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। कहते हैं भगवान आपके सिवा जो कोई वस्तु है ही नहीं, और जो भी प्रतीत होती है वो क्या है, स्वरूपतः सत्य नहीं है। क्योंकि माया को स्वीकार करके आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं, आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं माया को क्षुभित करके। मतलब जितना कुछ हम देख रहे हैं माया का ही कार्य है। वो जितना कुछ देख रहे हैं भगवान के अलावा माया का ही कार्य है। देव आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है, कि आपकी जो चित्त शक्ति है वो प्रकाशित रहती है। चित्त शक्ति मतलब चित्त का कार्य क्या है, चिंतन करना। चित्त का कार्य क्या है, चिंतन करना उस चित्त चोर का। और भगवान की चित्त शक्ति हमेशा
अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करती रहती है, इसीलिए भगवान से अज्ञान सदा ही दूर रहे। भगवान के पास अज्ञान नहीं जा सकता। अविद्या माया भगवान का स्पर्श नहीं कर सकती। जो जीव चित्त से निरंतर चिंतन करे उस चित्त चोर का, उसके पास भी माया या अज्ञान नहीं आता। जब चिंतन संसार में लग जाए तब अज्ञान हमारे ऊपर हावी हो जाता है और उस अज्ञान में हम बंध जाते हैं। आपका यह रूप जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले प्रकट किया है। परमात्मन, आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो आपका ये जो रूप है, विराट रूप, ब्रह्मांड रूप जो है आपका, मैं इसको आपसे भिन्न नहीं समझता। इसी के नाभि कमल से मैं उत्पन्न हुआ। मैं इससे, और आपका जो स्वरूप है, मतलब जो विराट रूप है, पहली बात तो समस्त अवतारों का मूल कारण है, समस्त अवतार इसी से उत्पन्न हो रहे हैं। और दूसरा कि आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है, निर्गुण निराकार केवल तेजोमय रूप है। कह रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी के मैं इस रूप में और विराट रूप में मैं कोई भेद उसका नहीं समझता। क्यों नहीं समझते? इस समय ब्रह्मा जी ने भगवान के अतिरिक्त कुछ दूसरा देखा ही नहीं है, तो भेद बुद्धि रह ही नहीं जाती। भेद बुद्धि रह ही नहीं जाती। भेद बुद्धि कब तक है? जब तक माया का प्रभाव हमारे चित्त पर है। माया का प्रभाव हमारे चित्त पर है तब तक भेद बना है कि परमात्मा अलग है, जीव अलग है, ईश अलग है। लेकिन जैसे ही हम माया के प्रभाव को नष्ट करके अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते हैं, तो भगवान के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता, कोई वस्तु देखने में नहीं आती। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान मुझे आपसे अलग कुछ नहीं दिख रहा पूरे ब्रह्मांड में। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। इसीलिए मैंने आपके विश्व की रचना करने वाला हूं मैं, लेकिन फिर मैंने आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है। क्यों? यही है संपूर्ण भूत और इंद्रियों का अधिष्ठान। जितने भी भूत हैं, जितने इंद्रियां हैं, सब के सब इसी से उत्पन्न हुए हैं। हे, अब भूत बार बार बताना पड़ता, भूत मतलब क्या होता है? हैं? क्या होता है भूत का मतलब? जोर से बोलो। भूत है जीवित प्राणी। भूत समुदाय मतलब जीवित प्राणी। ठीक है। मरने के बाद जो हवा के रूप में भटकते हैं उन्हें कहते हैं प्रेत। और भूत हो तुम। और भूत है हम भी। तुमको महाराज जी हमें भूत बना रहे हैं। हम भी भूत हैं। भूत समुदाय में ही, भूत समुदाय से ही हैं हम सब। कहते हैं, हे विश्व कल्याण में मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह स्वरूप दिखलाया है। जो पापात्मा विषयासक्त जीव हैं वे इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। भगवान, मैंने, चाहे मैं विश्व की रचना करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपके इस अखंड तेजो में रूप की ही शरण लेता हूँ। क्यों? समस्त भूत और इंद्रियां इसी से उत्पन्न हुई, और कि पूरे विश्व का कल्याण आपसे है भगवान। इसलिए मैं आपका उपासक हूँ। मैं आपका उपासक हूँ, आपकी उपासना करता हूँ। और आपने जो मुझे ये रूप अपना दिखाया है मेरे ध्यान में, जो पापात्मा है
जो जीव पापात्मा है, पापों में रत हैं, विषयासक्त हैं, विषयों में आसक्त हैं, वे ही इसका अनादर करते हैं, वे ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूं। वे कई लोग बोलते हैं कि भगवान का जो निर्गुण निराकार रूप है उसका ध्यान करने से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ब्रह्मा जी उन लोगों को कह रहे हैं पापात्मा विषयासक्त। उन लोगों को ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? पापात्मा और विषयासक्त। विषयों में आसक्ति है, इसीलिए वो क्या करते हैं? भगवान माया को स्वीकार करके जिस रूप को धारण करते हैं ना, वो उसी रूप की पूजा करते हैं, उसी रूप की उपासना आराधना करते हैं। उस रूप से हमें माया के विभिन्न गुणों की, विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं वो जो विषयासक्त हैं वो उस रूप में ज्यादा रमण करते हैं और इस रूप का अनादर करते हैं, आपके आत्मस्वरूप का। लेकिन मैं तो इसी रूप को बार बार नमस्कार करता हूं जो आपने मुझे ध्यान में दिखाया। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्त जनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं। अरे भगवान, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं, वेद रूप वायु से लाई हुई, ध्यान से सुनना, वेद रूपी वायु लेके चल रही है भगवान के चरण रूप कमल कोश की गंध। जैसे कमल की गंध को वायु फैलाता है, ऐसे ही भगवान के जो चरण कमल हैं उनकी सुगंध को, मतलब उनकी कीर्ति को फैलाते हैं वेद। उनकी कीर्ति को फैलाते हैं कौन? वेद। वैसे तो हम जो वायु की खुशबू लेते हैं किससे लेते हैं? कान से कि नाक से? जोर से बोल दिया करो, नाक से। लेकिन यहां पे कह रहे हैं कान से लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये वायु कौन सी है? वेद रूपी। सुगंध कौन सी है? गंध कौन सी? भगवान के चरण कमल की गंध, मतलब भगवान के चरण कमल, भगवान की कीर्ति, भगवान की कीर्ति रूपी गंध को वेद रूपी वाणी, वेद वाणी रूपी वायु, मतलब वेदों की जो वाणी है भगवान की कीर्ति को सर्वत्र फैलाती है। और उसको जो इंसान अपने कानों से ग्रहण करते हैं, भगवान की कीर्ति को जो अपने कानों से ग्रहण करते हैं, उन भक्तजनों के हृदय कमल भगवान से कभी दूर नहीं होते। उनके हृदय कमल भगवान से कभी दूर नहीं होते। क्यों? क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं, क्योंकि वो भक्ति रूपी डोरी से भगवान के चरणों से बंध जाते हैं। जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरणार विंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और तभी तक उसे मैं मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। कि जब तक कोई भी पुरुष, ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपके अभयप्रद चरणार विंदों का अभय प्रदान करने, अभयप्रद मतलब अभय प्रदान करने वाले, अभय मतलब समस्त डर, समस्त भय से मुक्ति दिलाने वाले भगवान के चरणार विंदों का आश्रय जब तक पुरुष नहीं लेता, तब तक क्या रहता है? धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, मतलब भय आपको किस वजह से लगता है? या तो धन लुट जाने का, पिट जाने का, या घर टूट जाने का, या जो आपके परिवार के लोग हैं उनमें
कि किसी को कोई दिक्कत तकलीफ ना हो जाए, ये डर रहता है। ठीक है, एक तो ये डर, शोक मतलब दुख, एक कहीं किसी को कोई दिक्कत ना आ जाए, और लालसा कि मेरा घर और बड़ा बना लूं, धन और ज्यादा कमा लूं, और साथ में दीनता और अत्यंत लोभ आदि जो हैं वो सताते रहते हैं। दीनता मतलब दीन हो जाना। देखो भगवान के सामने तो समस्त प्राणी दीन है, भगवान के सामने तो समस्त प्राणी दीन है, भगवान के सामने तो हमारा दीनता का भाव ही भगवान से हमें प्रेम देता है। लेकिन हम कभी कभी संसार के आगे भी दीन हो जाते हैं। जब हम अत्यंत दुख में हों, जब हम अत्यंत दुख में हों तो इस संसार के सामने हम बिल्कुल ऐसे दीन के जैसे हो जाते हैं कि भाई मेरे तो बस का कुछ है ही नहीं, तू मेरी मदद कर दे, तू मेरी मदद कर दे। ऐसे दीनता का भाव हम सारे संसार के सामने प्रकट करते हैं। और या फिर अत्यंत लोभ आदि, ये सारे अवगुण जो हैं ये कब तक सताते हैं? जब तक भगवान के चरणों का हम आश्रय नहीं लेते, और तभी तक, जब तक आश्रय नहीं लिया तभी तक जीव में मैं और मेरेपन का दुराग्रह रहता है कि ये मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, शरीर से जुड़ी चीज़ें मेरी हैं। और ये जो मैं मेरेपन का दुराग्रह है ये समस्त दुखों का एकमात्र कारण है। समस्त दुखों का एकमात्र कारण है ये कि जब मैं मेरा तू तेरा नष्ट हो जाए तो समस्त दुख अपने आप नष्ट हो जाते हैं। क्यों? कारण ही नष्ट हो जाएगा, कारण ही नष्ट हो जाएगा तो फिर दुख किस बात का? जिस कारण दुख मिल रहे हैं वो कारण नष्ट, तो फिर दुख किस बात का? जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन लालायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि देव ने हर ली है। और क्या कह रहे हैं साथ में ब्रह्मा जी के? जो लोग समस्त प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले हैं, कि जितने भी अमंगल हैं सब के सब नष्ट हो जाते हैं। किससे? भगवान के जो प्रसंग हैं, श्रवण और कीर्तन आदि, भगवान के कथा सुनना, उनका गाना इत्यादि से मन को हटाकर, इनसे हटा लेता है वो। एक मिनट, हम दोबारा पढ़ते हैं। जो लोग सब प्रकार के मंगलों को नष्ट करने वाले, जैसे भगवान के गुण कथा कीर्तन सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले हैं, और जो लोग अपनी इंद्रियों को भगवान की इन कथाओं से, इन प्रसंगों से हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए, विषय सुख हमें बहुत अधिक नहीं मिलता, मिलता कितना है? लेश मात्र। लेकिन उस लेश मात्र विषय सुख की प्राप्ति के लिए, उस लेश मात्र विषय सुख की प्राप्ति के लिए हम पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं कि नहीं? लेश मात्र विषय सुख की प्राप्ति के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, और उससे होता क्या है? भगवान के कीर्तन से हटकर उस लेश मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन लालायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं। और जो लोग ये कार्य करते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उन बेचारों की बुद्धि जो है वो देव ने हर ली है। उनकी बुद्धि देव ने मतलब प्रारब्ध ने हर ली है। अच्युत उरुक्रम, इस प्रजा को भूख प्यास वात पित्त कफ सर्दी गर्मी हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि और दूसरे क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देख मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान, ये जो प्रजा है ये बार बार कष्ट उठा रही है, दुख है। किस वजह से है? एक तो है भूख प्यास, वात पित्त और कफ। भूख प्यास है हमारे
शरीर की जरूरत, इस वजह से हम कष्ट तो उठाते ही हैं, है ना। साथ में वात पित्त और कफ हमारे शरीर की 3 प्रकृति, जिसकी वजह से हमें वात बिगड़ जाए, वायु का प्रकोप, या तो वायु का प्रकोप हो जाता तो पूरे शरीर में दर्द हो जाता है। कफ का प्रकोप बढ़ जाए तो नजला जुकाम इत्यादि हो जाता है। पित्त का प्रकोप बढ़ जाए तो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। और इन तीनों की वजह से हम बीमारियां झेलते हैं। देखो बचपन में ना, आपने देखा बचपन में ये प्रकृति का नियम है कि बचपन में कफ बढ़ा रहता है, बचपन में कफ बढ़ा रहता है। आपने देखा है छोटे छोटे बच्चों को जुकाम वगैरह ज़्यादा लगता है, उनकी माएँ वो नाक साफ करती रहती हैं बच्चों की, है ना। कफ ज़्यादा रहता है बचपन में, कफ ज़्यादा रहता है। और उसके बाद, और इसीलिए जो मान लो कफ बढ़ने का मतलब बच्चे का शरीर शांत रहता है, बच्चे का शरीर शांत रहता है। वो थोड़ा गुस्सा करेगा लेकिन कुछ समय के बाद वो शांत हो जाएगा, अपने खेल कूद में मस्त हो जाएगा, भूल जाएगा। फिर जैसे वो बड़ा होता है तो उसके भीतर जवानी में पित्त की प्रकृति बढ़ जाती है, मतलब गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। और वो जो बढ़ा हुआ पित्त है उसको विषयों की तरफ लेकर जाता है। और जब बुढ़ापा आता है ना तो गड़बड़ तो तीनों ही हो जाते हैं, गड़बड़ तीनों ही हो जाते हैं, वात पित्त और कफ। लेकिन ज़्यादातर प्रकोप वात का रहता है, ज़्यादातर प्रकोप वात का रहता है। और उस वात के प्रकोप से आपने जैसे सुना गठिया बाय, है ना, ज़्यादातर बूढ़ों को यही दिक्कत रहती है। बोला जी बैठ जाए तो उठा नहीं जाता, उठ जाए तो बैठा नहीं जाता। ये वात के प्रकोप की वजह से होता है, बाकी गड़बड़ तीनों ही हो जाते हैं। और सर्दी गर्मी, ये भूख प्यास वात पित्त और कफ तो हमारे शरीर के भीतर की। और सर्दी गर्मी हवा और वर्षा, मतलब ये प्राकृतिक जो कष्ट हमें मिल रहे हैं। एक तो शरीर कष्ट दे रहा है, फिर प्रकृति भी कष्ट दे रही है, कभी सर्दी देती है कभी गर्मी देती है। सर्दियों में हम कहते हैं सूरज कब निकलेगा, गर्मियों में हम कहते हैं अरे जाएगा कब, ये जा ही नहीं रहा, सुबह से ही खड़ा है सिर के ऊपर, पी गया सारा ग्लूकोज हमारा, है ना। उसके बाद हवा और वर्षा से और परस्पर एक दूसरे से। फिर दुख हमें मिलता है किससे, पहले तो अपने शरीर से, दूसरा प्रकृति से, तीसरा हम एक दूसरे से दुखी हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ, किसी ने हमारी नहीं मानी, किसी की हमने नहीं मानी। और कामाग्नि से, जो हमारा मन है, शरीर तो दुख देता, प्रकृति दुख देती है, दुनिया से भी दुख मिलता है। उसके बाद हमारा जो मन है वो काम वासना के अधीन होकर काम की अग्नि में जलने लगता है। और उस अग्नि में जलता हुआ मनुष्य बुरे से बुरा कर्म भी कर बैठता है, मर्यादा का उल्लंघन भी कर बैठता है कामाग्नि से। और दूसरे क्रोध से, जिस क्रोध को हम सह नहीं पाते, जिस क्रोध को हम सह नहीं पाते, सहन नहीं कर पाते। जिस आप अपने बच्चों को बड़ा प्यार करते हो कि नहीं, लेकिन गुस्सा आए तो बस अभी बता दूं तेरी टांग ही तोड़ दूंगी मैं। जब बाप, मैंने देखा कई लोग बड़ा मारते हैं अपने बच्चों को। क्यों मारते हैं, वैसे नहीं मारना चाहते वो, लेकिन गुस्से में मार ही देते हैं। क्यों, गुस्सा सहन करना बड़ा कठिन है। जो दूसरे क्रोध, इन क्रोध से, कामाग्नि से बार बार कष्ट उठाते हैं दुनिया। ब्रह्मा जी कहते हैं इनको देख के मेरा मन खिन्न होता है कि ये लोग इन अवगुणों को छोड़कर आपकी तरफ चलते क्यों नहीं हैं। जो संत जन हैं उनके पास ये दुख तो रहता ही है, ये दुख रहता है क्या, कि हम बेशक से चलो सही रास्ते चल रहे हैं, नाम जप रहे हैं, लेकिन दूसरी दुनिया अगर इन विषयों से और दूसरे वस्तुओं से अगर दुख झेल रही है तो संत जन भी बड़े खिन्न हो जाते हैं। अरे पागल हो गए हो क्या, सही रास्ते चलो, भगवान को पालो, क्यों दुख में पड़े हो। लेकिन लोग कहते हैं तुम तो पागल हो गए हो, है ना। लोग संतों को पागल बोलेंगे, क्या जगह नाम जपने से क्या दुख मिट जाएंगे, लेकिन मिटते सिर्फ उसी से हैं। फिर कहते हैं कि स्वामीन, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है,
तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि संसार चक्र से निवृत्ति नहीं होती मनुष्य की। कब तक नहीं होती? जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है। माया का प्रभाव और इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं, हम विषयों की तरफ भागते हैं माया के प्रभाव में बहते हुए, माया के प्रभाव में बहते हुए, माया के प्रभाव में बहते हुए इंद्रियों के विषयों की तरफ बहते चले जाते हैं माया के कारण। और ब्रह्मा जी कहते हैं जब तक इन माया के प्रभाव में फंसकर जीव अपने आप को आपसे भिन्न देखता है, आपसे भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती, मतलब तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती। कब तक नहीं होती दोबारा बता दें? माया के कारण जब तक हम अपने आप को भगवान से अलग भिन्न मानते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान अलग हैं, तुम अलग हो, भगवान परमात्मा है, तुम आत्मा हो, और आत्मा जो है उस परमात्मा का अंश है, आत्मा जो है उस परमात्मा का अंश है और उस परमात्मा से अलग भी है। मतलब एक अंश जो उस परमात्मा से है तो परमात्मा का, और अलग भी है, मतलब भगवान से टूट कर गिर गया। जैसे आकाश से कोई तारा टूट कर गिर जाए धरती पर तो आकाश से अलग हो गया है, ऐसे भगवान से टूट कर कोई आत्मा अलग हो गया। ऐसे सब आत्माएं हैं। ब्रह्मा जी इस बात का खंडन करते हैं कि ऐसे इंसान की तो मुक्ति नहीं होती, संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती जब तक अपने आप को भगवान से भिन्न मानते हैं। नाम जपते जपते, भजन करते करते मन का बुद्धि चित्त में जब लय हो जाए और चित्त आत्मा में, आत्मा परमात्मा का, आत्मा परमात्मा में विलय हो जाती है, परमात्मा और आत्मा में कोई भेद रहता नहीं है, उस समय संसार चक्र की निवृत्ति यानी कि मुक्ति की प्राप्ति होती है। उससे पहले जब तक भगवान हमसे अलग हैं, हम भगवान से अलग हैं, तब तक मुक्ति नहीं है। कोई लोग अगर आप अपने आप से पूछना देखना कि क्या मेरी मुक्ति होगी। कई लोग कहते हैं कि हम तो मुक्त हो ही जाएंगे, हम तो भगवान के बराबर हैं। तो कोई बच्चा बता रहा था कि महाराज जी हमारी मम्मी तो कहती है कि मैं तो भगवान से कम नहीं हूँ, जिसको श्राप दे दूँ ना उसका कभी भला नहीं होता। तो मैं कहा चलो जो भी मानते हैं सोचते हैं, लेकिन आप वो तो बेवकूफ़ तो बेवकूफ़ ही रहेंगे। लेकिन आप अपने आप से ये बात देखना, क्या भगवान की भगवत्ता आप में है? ऊपर से हम कह दें कि मैं भगवान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, उससे मुक्ति नहीं है, उससे मुक्ति नहीं है। हम अपने आप को भगवान मान लें, हम अपने आप को परमात्मा मान लें। मानता तो हिरण्यकशिपु भी था अपने आप को भगवान, कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। जब अपने आप को भगवान से भिन्न ना देखो, भगवान की भगवत्ता आप में प्रतिपादित हो, उस समय बोलने से नहीं, देखना है, अनुभव कि जो भगवान वही तो मैं हूं, जो परमात्मा है वही मैं हूं। जब ये अनुभव हो जाए, ये ज्ञान हो जाए, उसी समय जीव जीते जी भी मुक्त हो जाता है। और ये जो संसार चक्र है, ब्रह्मा जी कह रहे मिथ्या है, झूठा है नहीं ये कुछ भी। फिर भी कर्म फल भोग का क्षेत्र है। जो भी हम कर्म करते हैं इसी शरीर से करते हैं, भोगेंगे भी इसी शरीर में, इसी संसार में कोई ना कोई शरीर पाके। इस शरीर में जो कर्म कर रहे हैं क्या पता इसी शरीर में भोग लें, या फिर कोई आगे कोई शरीर पाके 84 लाख योनियों में फिर उन कर्मों का भोग कर लें। इसीलिए ये जो है संसार चक्र जीव को नाना प्रकार के दुखों में डालता है ये मिथ्या, है ये मिथ्या, अस्तित्व नहीं है। लेकिन माया के कारण हमने इसको अपना लिया और माया के कारण ही हम दुख पर दुख
भोगते जा रहे हैं। देव औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। ब्रह्मा जी कह रहे औरों की तो बात छोड़ दो, जो मुनि है, जो मुनि है मतलब आपको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत हैं, आपको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत हैं और एक ऊंची अवस्था के साधु हैं। मुनि मतलब एक बड़ी ऊंची अवस्था के साधु हैं। वो भी अगर आपकी कथा प्रसंग से दूर हो जाएं, आपकी कथा सुनाना बंद कर दें, वो भी संसार में फंस जाएंगे दोबारा से। एक बार के लिए, मुनि का मतलब एक बार के लिए संसार को त्याग दिया, मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, भगवान को पाने के लिए संसार का त्याग कर दिया, ठीक है, वो मुनि की अवस्था, ऐसा साधु मुनि कहा जाएगा। उस साधु को भी चाहे घर छोड़ दिया है उसने, संसार को त्याग दिया है, अगर भगवान की कथा वार्ता से दूर हो गया तो दोबारा संसार में फंस जाएगा। इसीलिए संत जन भगवान की कथा नहीं छोड़ते, चाहे सुने चाहे सुनाए। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। और जो लोग भगवान की कथा से विमुख हैं, जो लोग भगवान की कथा से विमुख हैं, कह रहे हैं वो क्या करते हैं, दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त, मतलब बहुत से काम धंधों के कारण उनका जो चित्त है कभी इधर कभी उधर भागता जाता है। होता है ऐसा, पूरा दिन टिकेगा ही नहीं चित्त, कभी इधर भागा कभी उधर भागा। और रात्रि में अचेत पड़े रहे, रात्रि में अचेत बेहोश होके पड़ गए, पता ही नहीं है कि सारा दिन तो थके हैं, सारा दिन के काम धंधे भाग दौड़ में थक गए, रात्रि में अचेत हो कैसे पड़े जैसे लाश पड़ी हो। और उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है। और फिर भी किसी के मनोरथ बहुत ज़्यादा हों, कामनाएं बहुत अधिक हों, ब्रह्मा जी कह रहे हैं उनकी भी रात्रि में अचेत पड़े ना तो भी नींद बार बार टूट जाती है। टूटती नहीं टूटती, चिंता बहुत अधिक हो तो पहली बात तो नींद आती नहीं, आ भी जाए ना घंटे 2 घंटे बाद फिर खुल जाती है, कोई ना कोई सपना देख लेते हैं डरावना। और दैववश उनकी अर्थ सिद्धि के सब उद्योग भी विफल होते रहते हैं। दैववश प्रारब्ध के कारण उनकी अर्थ सिद्धि मतलब धन प्राप्ति, धन का अर्थ है मतलब यहाँ पे केवल धन नहीं, भगवान के अतिरिक्त जो कुछ भी है माया है, वो अर्थ की प्राप्ति के लिए उनके सारे के सारे उद्योग, जितनी मेहनत की उन्होंने, सारे के सारे विफल खराब होते रहते हैं। और कितनी मेहनत तो करी थी करोड़ों कमाने की, हाथ लगे हजारों या लाखों, होता है ऐसा, करोड़ों नहीं तो हजारों कमाने जाते हो, शाम को 100-200 लेके आ जाए बंदा को, ओहो ये क्या हुआ। कोई लाखों कमाने गया तो शाम को 1000-2000 लेके आ जाए। जो नौकरी कर रहे हैं वो कहते हैं कि महाराज जी मेहनत तो करते हैं हम इतनी इतनी, लेकिन तनख्वाह मिलती इतनी सी, फायदा नहीं है, पेट नहीं भरता, और अधिक मेहनत में जुट जाते हैं, पैसा और ज्यादा चाहिए। लेकिन देव उनके मनोरथों को विफल करता रहता है। इनका आप लोग सोचो कि नहीं महाराज जी ये तो बात गलत है, कईयों के पास तो बहुत पैसा है, सोचोगे ये बात, कईयों के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, ये बात तो गलत है, वो तो व्यापार में पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आप उनसे पूछना कि भैया तेरे पास जितना पैसा है क्या तुझे संतोष है, संतुष्टि है? वो भी कहेगा नहीं, मैं तो और ज़्यादा कमाना चाहता था, थोड़ा मुझे कम मिला है, और ज़्यादा कमाना चाहता हूँ, मुझे तो इतना मिल नहीं रहा जितना मैं चाहता हूँ। तो हमारे सारे उद्योग ऐसे विफल होते रहते हैं, सबके साथ हैं। नाथ आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। जो आपकी प्राप्ति का जो मार्ग है, आप तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो आपके गुणों को सुनने से ही मिलता है। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं।
कि जो मनुष्यों के हृदय, जिन मनुष्यों के हृदय भक्ति के द्वारा शुद्ध हो गए हैं, उनके हृदय में आप वास करते हो। भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, सबके हृदय में वास करते हैं, लेकिन प्रकट सिर्फ उस हृदय में है जो हृदय शुद्ध है। और जिस हृदय में माया का मैल है, माया का मल है, अवगुण भरे पड़े हैं, उस हृदय में भगवान होते हुए भी अप्रकट हैं। पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्त जन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। ये भगवान के अनेकों अनंत रूप हैं, भगवान के अनंत रूप है। भगवान एक ही हैं, भगवान एक ही हैं। तुम कृष्ण रूप में पाना चाहोगे और तुम्हारी श्रद्धा पूरी होगी, तुम्हारी भावना पूरी और भक्ति पूरी होगी, तो कृष्ण रूप में आ जाएंगे भगवान। राम रूप में पाना चाहोगे, भगवान एक ही हैं। ऐसा नहीं कि मेरे राम अलग मेरे कृष्ण अलग, नहीं। राम रूप में पाना चाहोगे, राम रूप में पूजा करोगे, जिस दिन भक्ति पूरी होगी तो राम रूप में आ जाएंगे। शिव रूप में पाना चाहो तो भक्ति पूरी होती शिव रूप में आ जाएंगे। जो तुम चाहोगे वही नाम, वही रूप धारण करके भगवान तुम्हारे सामने आ जाएंगे। और जैसा उस रूप में भगवान तुम्हें दे सकते हैं, वैसा ही तुम्हें वो दे देंगे। भगवान आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरणों में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा है। आगे फिर ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, आप भगवान आप एक हो, एक हो। दो तो भगवान है ही नहीं, भगवान एक हैं, उनके अलावा दूसरा कोई तत्व नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं। और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित हो, किस रूप में, उनके अंतरात्मा के। प्राणियों के अंतरात्मा स्वयं भगवान है, भगवान सबके अंतरात्मा है। इसका मतलब अंतरात्मा ही भगवान है। भागवत जी में ये बात जगह जगह पर पुष्ट होती है, लेकिन भागवत को पढ़ने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं। वो अपने आप को भगवान से अलग, आत्मा को परमात्मा से अलग सत्ता मानते हैं। लेकिन आत्मा कभी भी परमात्मा से अलग नहीं था, नहीं है, न हो सकता। वो एक ही परमात्मा है। सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है, ठीक है। आपने घर के सामने गए, आप घर के सामने वाले दरवाजे पे गए, वहां पर आपको सूर्य का प्रकाश मिला। फिर आप घर के अंदर आ गए, वहां पर आपको सूर्य का प्रकाश अनुभव नहीं हुआ। फिर आप पीछे के दरवाजे से निकले तो वहां पर भी सूर्य का प्रकाश आपके ऊपर पड़ा। तो जो आपके घर के सामने जो प्रकाश है और बाहर जो प्रकाश है, क्या दोनों अलग अलग सूरज से आ रहे हैं? दो सूर्य हैं, एक है। एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों के हृदय में आत्मा के रूप से वास करते हैं। चाहे हमें प्राणी अलग अलग लगे, यूं लगेगा एक ही भगवान है, तो है हमारे बीच में आकाश के रूप में भगवान है, आकाश के रूप में भगवान है, आत्मा के रूप में भी वो भगवान से अलग कुछ है ही नहीं। वो परमात्मा ही सबके अंतरात्मा है। जिस दिन आप उस अंतरात्मा का साक्षात्कार जाते हो तो भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। फिर कहते हैं कि इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। कोई इंसान हृदय में कामना रख के कि मुझे ये मिल जाए कि वो मिल जाए, और भगवान के लिए अनेकों प्रकार की सामग्रियों से भगवान की पूजा करे, अनेकों प्रकार की सामग्री लेके चंदन इत्यादि और 56 भोग बनाकर, 56 का 112 बना लो, 224 बना लो, कितना भी कर लो, सोना चांदी चढ़ा लो भगवान के ऊपर, कामनाएं लेकर
ब्रह्मा जी कह रहे हैं उन लोगों से आप इतना प्रसन्न नहीं होते, उससे ज्यादा आप खुश उन पर हो जाते हो जो सब प्राणियों पर दया करते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में भगवान ही विराजमान है। समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में भगवान ही विराजमान है। इसीलिए अगर आप किसी प्राणी को कष्ट देते हो तो वह कष्ट आपने किसी प्राणी को नहीं, उस आत्मा को, परमात्मा को ही दे दिया है। अब देखो, कथा विवेक पूर्वक सुननी चाहिए, कथा विवेक पूर्वक सुननी चाहिए। कि आप जंगल में गए, आपके ऊपर किसी खूंखार जानवर ने हमला कर दिया और आप सोचो ये भगवान है, मैंने अपना बचाव नहीं करना, ठीक है। आप ये सोचो कि मैं अपने बचाव के लिए इसे मारूंगा नहीं, ये तो भगवान है। तुम ये बात सोच लोगे, वो जानवर तो नहीं सोचेगा, वो तुम्हें खा जाएगा। और ऐसे में जो मनुष्य शरीर भगवान ने आपको दिया है, इस शरीर में भी तो भगवान है। जानवर के शरीर में है, तुम्हारे शरीर में नहीं क्या? सबसे पहले आत्मरक्षा इसीलिए की जाती है ताकि आप अपने भीतर रहने वाले परमात्मा की सबसे पहले रक्षा करो। उसके बाद समस्त प्राणियों पर दया का भाव रखो, समस्त प्राणियों पर दया का भाव। आत्मरक्षा के लिए अगर आपको कोई अहिंसा करनी पड़े तो एक अलग बात है। हिंसा करनी, अहिंसा नहीं, हिंसा करनी पड़े, आत्मरक्षा के लिए हिंसा करनी पड़े तो एक अलग बात है। वैसे किसी प्राणी को तंग मत करो। कोई कुत्ता बैठा है, कई लोग क्या करते हैं, कुत्ता बैठा है, चलते चलते उसको लात मार के जाते हैं, देखा आपने? और जा रहे हैं किसी पेड़ के नीचे से तो बिना काम उस पेड़ के पत्ते तोड़ेंगे, उसको भी तो कष्ट होता ही है। आपको दातुन चाहिए तोड़ लो, लकड़ी चाहिए तोड़ लो, लेकिन बिना काम तुम उसे कष्ट क्यों दे रहे हो? बिना किसी कार्य के किसी प्राणी को कष्ट देना ये गलत है। सब प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, मतलब हम बिना किसी कारण किसी को कष्ट नहीं देंगे। और कोई कारण उपस्थित होने पर या अपने आत्मरक्षा का अवसर आने पर किसी को अगर आप कष्ट दे देते हो तो वो एक अलग बात है। भगवान कहते हैं वो तो मैं माफ कर दूंगा थोड़ा बहुत भजन करके, अन्यथा वैसे आप किसी को कष्ट देते हो वो गलत है। किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन आप कहें भगवान आप प्रसन्न होते हो समस्त प्राणियों पर दया करने से, लेकिन समस्त प्राणियों पर दया करना असत पुरुषों के अत्यंत दुर्लभ है। जो असत पुरुष हैं उनमें ये गुण नहीं होता, उनमें ये गुण नहीं होता। वो लोग दूसरे प्राणियों को दुख देकर ही खुश होते हैं। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भी कर्म हम करते हैं अगर हम आपको अर्पण कर दें तो उस कर्म का कभी नाश नहीं होता, वो अक्षय हो जाता है। इस चीज को लोग क्या सोचते हैं, भगवान को कर्मों का अर्पण करना मतलब कि हमने जो कर्म किया हमने बोल दिया भगवान तेरा तुझको अर्पण, ये तेरा है भगवान, ये तेरा है भगवान, ये तेरा है, जो भी मैंने किया वो तेरा है, बोल तो दिया। अब आपने घर बनाया, भगवान भगवान मेरा नहीं ये तेरा है, आपने बोल तो दिया। उधर कोई साधु आ जाए तुम्हारे घर कि भाई ये भगवान का घर है क्या? बोला हाँ जी भगवान का ही है। तो भाई भगवान ने आदेश दिया मेरे घर में जाके रह ले, जो मेरे घर में रह रहे हैं उनको बाहर निकाल, तो आप क्या कहोगे? अरे पागल हो गया क्या, बनाया हमने तो बोलने की बात है, भगवान का है तो मेरा है ना। तो कर्मों का अर्पण करना ये नहीं है। कर्मों का भगवान को समर्पण करने का मतलब है कि हम कर्म ही वो करें जिससे भगवान प्रसन्न हो। हम कर्म ही वो करें जिससे भगवान प्रसन्न हो, मतलब समस्त कर्म भगवान के प्रति किए जा रहे हैं, इसीलिए सारे के सारे कर्म भगवान के प्रति अर्पित हैं और उन कर्मों का कभी नाश नहीं होता। भगवान को पाने के लिए हमने नाम जपा, भक्ति की, ठीक है, किसके लिए किया? भगवान को पाने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो उस भक्ति का नाश नहीं होता, नष्ट नहीं है। आपने वैसे पूजा पाठ की, पूजा पाठ की
भोगों को पाने के लिए, और फिर बोल दिया भगवान जो मैंने किया तेरा तुझको अर्पण। अरे तुम्हारे मन में तो कामना है भोगों को पाने की, धन पाने की, घर बार पाने की, लेकिन तुमने बोल दिया कि भगवान ये तेरा तुझको अर्पण। तो क्या वो समर्पण है भगवान के प्रति? बिल्कुल भी नहीं है। भगवान के प्रति समर्पण है कि भगवान हम कर्म ही वो करेंगे जो जिससे तू प्रसन्न हो जाए। और ऐसा कर्म, निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, वो अक्षय होता है, उसका कभी नाश नहीं होता, उसका कभी नाश नहीं होता। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। अब देखो वही बात ब्रह्मा जी ने बोली है, यही बात ब्रह्मा जी ने पुष्ट की इस बात को कि कर्मों को अर्पण करने का अर्थ क्या है। तो एक और के कोई सुना रहा था इंसान, कथा चल रही, मैंने बचपन में कभी सुनी थी कि एक औरत ना हर रोज यही बात बोलती, भगवान तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, बोलती बोलती रहती। तो क्या अगर सुबह सुबह कूड़ा फेंकने जाए ना, वो बोले भगवान तेरा तुझको अर्पण, वो कूड़ा फेंक दे भगवान के दरबार में, सारा का सारा कूड़ा का कूड़ा भर गया, कचरा भर गया। जब वो मर के गई भगवान के पास, भगवान कहे एक काम करिए, जो तूने तेरा तर्पण अर्पण कर रखा ना, तो पहले इसकी सफाई कर। है तो ये अर्पण नहीं है। अर्पण का अर्थ क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, वो अक्षय हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने क्या कहा, नाना प्रकार के कर्म, अलग अलग प्रकार के कर्म, चाहे वो यज्ञ है, चाहे दान है, चाहे तपस्या है, चाहे कोई व्रत है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, वो ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। वही सबसे बड़ा कर्म फल है मनुष्य के लिए, भगवान की प्रसन्नता। कर्म फल मतलब कर्मों का फल, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया, वो ही कर्म फल सबसे बड़ा है। वो ही है भगवान के प्रति हमारे कर्मों का समर्पण। क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो जाता? सबसे बड़ा कर्म फल क्यों है भगवान की प्रसन्नता? सबसे बड़ा कर्म फल क्यों है? क्योंकि भगवान अगर प्रसन्न हो जाएं तो बाकी रह क्या जाता है? ऐसी क्या चीज है जो मिल ना जाए? अगर आप अपने बच्चे से प्रसन्न हो जाओ, आप अपने बच्चे से प्रसन्न हो जाओ, तो जो कुछ आपका है आप सारा कुछ बच्चे को दे दोगे। और तुम तो प्रसन्न ना भी हो तो भी दे के ही जाओगे ही नहीं। कौन सा साथ में लेके ही जाओगे? या पड़ोसियों को दे दोगे? नहीं, चाहे लात मारे दोगे नहीं कोई, ऐसा ही है। तो इसीलिए भगवान अगर प्रसन्न हो जाए, जैसे बच्चे ने माता पिता को प्रसन्न करके उसकी सारी संपत्ति ले ली, ऐसे ही अगर भगवान प्रसन्न हो जाए तो बाकी रह क्या गया? भगवान प्रसन्न होकर भगवान कहते जो कुछ मेरा वो तू रख ले भैया, तूने मुझे खुश कर लिया। भगवान, और भगवान के अतिरिक्त और किसी का है कुछ भी? जो कुछ है भगवान का, भगवान खुश तो सब कुछ तुम्हारा। लेकिन एक बात होती है संतों की ना, ये भगवान का सब कुछ क्या, जो जितना भी माया जो हमें दिख रही है सबका सब माया है, ये भगवान की ही है। ये जो माया है ये संतों की दासी हो जाती। भगवान को जिसने पा लिया, जिसका चित्त शांत हो गया, जिसका चित्त शांत हो गया वो संत है। चित्त शांत हो गया, ऐसे संत भगवान को पाने के बाद माया उनकी दासी हो जाती है। ऐसे संत हैं, माया क्या है? उनकी दासी। और उनकी प्रियतमा कौन है? उनकी प्रिया कौन है? उनकी अर्धांगिनी कौन है? भक्ति। साधु की प्रियतमा कौन है? भक्ति। अच्छा अब एक बात बताओ, कोई भी मनुष्य है अपनी स्त्री को भोगेगा या दासी को भोगेगा? जोर से बताना। अपनी पत्नी को या दासी को? और दासी के साथ अगर भोग करेगा तो
वो चरित्रहीन कहलाएगा, है ना, चरित्रहीन कहलाएगा ना। ऐसी संतों की जो स्त्री है वो है भक्ति, और उनकी दासी है माया। माया उनकी सेवा में लगी रहती है, लेकिन उस सेवा, उस माया का उपभोग वो नहीं करते। उपभोग किसका करते हैं? भक्ति का। भक्ति को भोगते हैं, निरंतर भक्ति के साथ रमण करते हैं, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे ही रहते हैं। और उस भक्ति का उपभोग करके कोई भी इंसान अपनी पत्नी के साथ अगर प्रेम संबंध स्थापित करता है तो संतान पैदा करता है ना। तो साधु अगर भक्ति में रमण करेगा, भक्ति में ही रमण करेगा, मतलब भगवान की भक्ति में ही लगा रहेगा, तो पुत्र तो वहां पर भी होगा ही होगा। वो पुत्र कौन होंगे? कौन है भक्ति के पुत्र? ज्ञान और वैराग्य। और जब भक्ति से ज्ञान और वैराग्य हम उत्पन्न कर लेते हैं तो शादी करना हर इंसान के लिए जरूरी, अनिवार्य है। कहते हैं ना, शादी करना जरूरी, शादी के बिना थोड़ी जिंदगी चलती है। वाकई में नहीं चलती, वाकई में नहीं चलती। लेकिन शादी करनी किससे, विवाह करना किससे, अपना बनाना किससे है? भक्ति को। भगवान की भक्ति को अपनाओ, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, भगवान की भक्ति को अपनाओ, उस भक्ति में रमण करो, भक्ति को, भक्ति का इतना उपभोग करो, नित्य निरंतर लगे रहो। आप संसार में स्त्री या पुरुष का उपभोग अगर करोगे तो भगवान से दूर हो जाओगे, लेकिन भक्ति का उपभोग करोगे तो भगवान के नजदीक जाते जाओगे। दो बेटे पैदा हो जाएंगे, ज्ञान और वैराग्य, भगवान मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। इसीलिए कहते हैं गृहस्थ आश्रम अनिवार्य है। गृहस्थी जरूरी, लेकिन गृहस्थी का मतलब क्या है? हमारा पति या हमारी पत्नी भक्ति ही होनी चाहिए। देखो, जितने भी आत्मा को ना, आत्मा को पुल्लिंग कहा गया। क्या कहा गया? पुल्लिंग। पुल्लिंग समझते हो? मतलब आदमी, औरत नहीं है। आत्मा जो है आदमी है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम क्या हो? क्या हो? आत्मा हो। तुम आत्मा हो। अब शरीर चाहे तुम्हारे पास स्त्री का है चाहे पुरुष का है, लेकिन तुम हो क्या? आत्मा। और आत्मा क्या है? पुल्लिंग। आत्मा क्या है? पुल्लिंग। और उस आत्मा का विवाह किससे होना चाहिए? भक्ति से। हमारा मन भक्ति में जब लग जाए, चित्त भक्ति में होकर शांत प्रवाहित होने लग जाए, तो मतलब तुम भक्ति का उपभोग कर रहे हो, उससे तुम्हें ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। आगे कहाँ थे? हाँ, ये भगवान की प्रसन्नता होना ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कर्म फल है। कर्म करो भगवान की प्रसन्नता के लिए और वो मिल जाए। भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या कर्म है? भगवान की भक्ति ही भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म है। वो ही भगवान की प्राप्ति कराता है और वो अक्षय हो जाती है अगर निष्काम हो तो, अगर निष्काम हो। और साथ में ये ध्यान रखो, ये पता चल जाता है, दोबारा बता रहे हैं कि जो संत जन है, माया उनकी दासी, भक्ति उनकी स्त्री, इसलिए भक्ति का उपभोग करते हैं, माया का उपभोग नहीं करते। माया उनकी सेवा में रहती है। और जो संत माया का उपभोग करते हैं वो चरित्रहीन हो जाते हैं, अपने चरित्र से गिर जाते हैं। माया का उपभोग करते करते चरित्र से गिर के चरित्रहीन होकर, भगवान को वो चरित्रहीन पुरुष पसंद नहीं है, भगवान उन्हें अपने से दूर करते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद ब्रह्म रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कि भगवान क्या करते हैं? भगवान अपने स्वरूप के प्रकाश से
सदा सर्वदा भगवान ये कार्य करते हैं। क्या करते हैं? अपने स्वरूप के प्रकाश से प्राणियों के भेद भ्रम रूप अंधकार का नाश करते हैं, कि जिसके हृदय में भगवान के स्वरूप का प्रकाश हो जाए, जिसके हृदय में भगवान के स्वरूप का प्रकाश हो जाता है, उन प्राणियों में भेद और भ्रम, स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये जो भेद भ्रम है, इस अंधकार का नाश हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान के स्वरूप का प्रकाश हो जाता है। कहने का भाव, भगवान का साक्षात्कार होते ही, भगवान का स्वरूप हृदय में प्रकट होते ही समस्त भेद भ्रम कि मैं जीव हूं और ईश्वर मुझसे अलग हैं, मैं उनसे अलग हूं, ये भेद और ये जो भ्रम के कारण ये जो भेद उत्पन्न हुआ है, इसका नाश हो जाता है और तब जीव अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। और ज्ञान, और कह रहे हैं कि आप उस समय क्या देते हो? जीव को ज्ञान प्रदान कर देते हो, क्योंकि आप ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हो। ये आपसे ही वो ज्ञान की प्राप्ति होती, ज्ञान के अधिष्ठान हो, मतलब आपसे ही ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है। कहने का भाव, भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार होते ही ज्ञान हो जाता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के निमित्त जो माया की लीला होती है, वह आपका ही खेल है। अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। साथ में ब्रह्मा जी कहते हैं, जो संसार की उत्पत्ति है या स्थिति है, पालन पोषण है, संसार को पैदा करना, उसका पालन पोषण करना, और या संसार को संहार कर देना, ये जो है माया की लीला है और ये आपका खेल है, आपका खेल मात्र है। हमारे लिए तो बड़ी विडंबना सी हो जाती है, भगवान के लिए तो खाली खेल है। जैसे बच्चे खेल खेल में घर बना देते हैं, तोड़ देते हैं, कोई जोर लगता उन्हें? नहीं लगता ना। तो हमारे लिए तो बड़ी विडंबना है इस संसार चक्र को पार जाना, लेकिन भगवान के लिए खेल है। ऐसे ही अगर तुम भगवान का साक्षात्कार कर जाओ तो इस संसार को पार करना आपके लिए भी खेल है। क्या है? खेल। अगर भगवान की प्राप्ति हो जाए तो उससे पहले तो बड़ा भयंकर काम है, पार ही नहीं होते। मतलब मेहनत करो, मेहनत करो। भगवान को पाना कठिन है, भगवान को पाना कठिन है, लेकिन भगवान की प्राप्ति होने के बाद इस संसार से पार जाना कोई कठिनाई नहीं है। उसके बाद जैसे आध्यात्म प्रकाश में आता है कि भगवान को जाने बिना ताबिन जानत सिंधु सो लागत, जानत गोपद तुल्य तरे है, कि उस परमात्मा को जाने बिना ये संसार एक समुद्र की तरह लगता है, जिसके भीतर हम डूबे रहते हैं, इसके भीतर डूबे रहते हैं लेकिन पार नहीं जा सकते। लेकिन जब उस परमात्मा को जान जाएं तो उसके बाद ये संसार हमें लगता है गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान, गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान, जिसको पार करते हुए तुम्हें तनिक सा भी जोर नहीं आता। भगवान को जान जाए तो, लेकिन नहीं जाने तब तक तो लगता है बड़ा समुद्र है। तो उसको जानने में तो जोर लगता है, लेकिन जानने के बाद कोई जोर नहीं, कोई मेहनत नहीं, जानते ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। क्यों? भगवान के लिए संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार खेल है, और जब तुम उसे जान जाओगे तो इसे पार पाना तुम्हारे लिए भी एक खेल ही रह जाएगा। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर माया आदि आवरणों से रहित ब्रह्म पद प्राप्त करते हैं। कि भगवान औरों की तो क्या कहें, मरते समय गलती से विवश होकर, दुख से व्याप्त होकर भी आपका नाम कोई ले लेना तो समस्त जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर ब्रह्म पद को प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अंत समय वो नाम आता नहीं है भगवान का।
भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, अंत समय जो मेरा ध्यान करता हुआ, मेरा नाम जपता हुआ मर जाता है, समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। तो अर्जुन को लगा ये तो बड़ा आसान काम है। कई लोग सोचते हैं तो बड़ा आसान काम है, सारी जिंदगी तो मौज मारेंगे, सारी जिंदगी माया में आनंद से, खुशी से व्यतीत करेंगे, भोगों को, विषयों को भोगेंगे, उसके बाद अंत समय बोल देंगे राम राम, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि अंत समय मेरा नाम सिर्फ उसी की जुबान पर आता है जिसने सारी उम्र मेरा नाम जपने के अलावा कोई कार्य ना किया हो। सारी उम्र नाम जपा ना जिसने, उसी की जुबान पे मेरा नाम आएगा, अंत समय में तो आता ही नहीं। और आ जाए जिसने नाम नहीं जपा, गलती से भगवान का नाम आ जाए तो उसके साथ क्या होता है, वो मुक्त हो जाएगा। भक्ति जब तक पूरी नहीं हुई तब तक मुक्त नहीं है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, वो एक वैश्या के संसर्ग में आकर पाप कर्म करने लगा। लेकिन पहले उसने नाम जपा हुआ था, तो अंत समय में नारायण नाम का उच्चारण निकल गया उसके मुख से। तो यमदूत उसे ले जाने लग रहे थे, बोला नारायण मुझे बचाओ। भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षदों ने कहा भाई इसने भगवान का नाम ले लिया, छोड़ो इसे। छोड़कर वो यमदूत चले गए। भगवान के पार्षद भी साथ नहीं लेके गए। क्यों? क्योंकि भक्ति पूरी नहीं थी। अगर भक्ति पूरी होती तो यमदूतों का दर्शन ही नहीं होता, आते ही सीधे भगवान के पार्षद। तो फिर अजामिल ने आगे अपना जीवन फिर से जो जिया, दोबारा उसे जो जीवन मिला, उस जीवन में भगवान का नाम जपा, भगवान को फिर उसने पा लिया। तो इस अजामिल का प्रसंग विस्तार से आगे आएगा, तब आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए कि जो लोग अंत समय नाम लेते हैं वो भगवान को पाते तो जरूर हैं, लेकिन सारी उम्र जिसने नाम नहीं जपा और गलती से नाम आखिर में आ गया तो उसे भगवान नहीं मिलते, उसे एक और मौका मिल जाता है, उसे एक और मौका मिल जाता है। उस मौके को पाकर भी अगर तुमने नाम ना जपा तो दोबारा मौका मिलना बहुत कठिन हो जाता है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि वे अनेकों जन्म, आप नित्य अजन्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूं। कि भगवान आप तो है नित्य हो, क्या है? नित्य, सदा रहने वाले, शाश्वत, अजन्मा है, आपका जन्म नहीं होता, इसलिए मैं आपकी शरण लेता हूं। भगवान इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान है। जो पूरा संसार है एक वृक्ष के रूप में है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस विश्व वृक्ष के रूप में आप विराजमान हैं। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे, अपने और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान आप एक ही हो, विश्व वृक्ष के रूप में आप हो। इसकी 3 प्रमुख शाखाएं हैं। इसकी 3 प्रमुख शाखाएं हैं। उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा, पालन पोषण की दूसरी शाखा विष्णु, तीसरी शिव के रूप में, रुद्र के रूप में, और उसके बाद अनंत शाखाएं प्रशाखाएं मनु, प्रजापति इत्यादि के रूप में हो। सारे के सारे आप ही, अलग नहीं। पेड़ का एक पत्ता भी क्या पेड़ से अलग है? पेड़ का एक पत्ता भी क्या पेड़ से अलग है? नहीं है, वो पेड़ का ही स्वरूप है। लेकिन हम कहेंगे ये पेड़ का पत्ता है, ये पेड़ का फूल है, ये फल है, ऐसे ही है ना। हमारी नज़र में तो भेद है, लेकिन वास्तव में उस पेड़ से तो अलग नहीं है। उन पत्तों से, शाखा प्रशाखाओं से मिलकर ही तो वो एक वृक्ष बना है। ब्रह्मा जी कहते हैं इस पूरे संसार रूपी वृक्ष के रूप में आप ही हो, दूसरा कुछ भी नहीं। भगवान आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी सुधर्म बताया है, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर विपरीत कर्मों में लगे रहते हैं। कि भगवान आपने अपनी आराधना को, जो भगवान की आराधना करते हैं, वो आराधना को ही कल्याणकारी स्वधर्म बताया है। कि सब प्राणियों का अलग अलग धर्म है, सब प्राणियों का अलग अलग
धर्म है, ये ऐसा सो लोग बोलते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? स्वधर्म, अपना धर्म कल्याणकारी एक ही है, क्या? भगवान की आराधना। वो धर्म जिससे कल्याण होता है, स्वधर्म सब प्राणियों के लिए एक ही है, भगवान की आराधना। लेकिन लोग क्या करते हैं? भगवान की आराधना से उदासीन रहकर विपरीत कर्मों में, निषिद्ध कर्मों में लगे रहते हैं। जिन कर्मों के लिए भगवान मना करते हैं ना कि ये मत करो, मेरी आराधना करो, दूसरे कार्य मत करो, इंसान उन्हीं कार्यों को करता रहता है। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? जो ऐसी प्रमाद की अवस्था, प्रमाद मतलब कि लापरवाही, असावधानी, भगवान कह रहे हैं आराधना करो, तुम करने नहीं, हम तो दूसरा काम करेंगे, कल्याण होगा तो आराधना करो, नहीं हाँ हम दूसरा काम करेंगे। विषयों में आसक्त होकर पड़े हैं, वो प्रमाद है। तो जो लोग प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए हैं, इन जीवों की जीवन आशा को, जो जीव हैं, इनके जीने की आशा और उम्मीद को बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है ना जो काल। रोज रोज काट ही तो रहा है हमारी आशा उम्मीदों को, रोज की एक दिन कम हो जाती है ना। हमारी जिंदगी हर रोज एक दिन कम हो जाती है। 60 साल की मिली हो तो रोज का एक दिन काटता रहता है। जो काल है धीरे धीरे काटता जा रहा है, कचट 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 करके काटता जा रहा है, काटता जा रहा है। अंत में बिल्कुल पूरा काट दे, खत्म कर देगा। ये जीवन आशा को काटता जा रहा है और कह रहे हैं ये जो काल है, बलवान है, ये भी आपका ही रूप है, मैं उसे नमस्कार करता हूं। और यद्यपि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूं, जो 2 प्रार्ध पर्यंत रहने वाला और समस्त लोगों का वंदनीय है, तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता हूं। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। भगवान, मैं सत्यलोक का सत्यलोक ब्रह्मलोक में रहते हैं ब्रह्मा जी, मैं उस सत्यलोक का अधिष्ठाता ईश्वर हूं। 2 प्रार्ध तक रहता है। 2 प्रार्ध समझते हो? ब्रह्मा जी की आयु है 2 प्रार्ध की। हमारा 1 साल है 360 दिनों का, और एक चतुर्युगी है, मतलब एक कलयुग है 4,32,000 साल का। इससे 2 गुना द्वापर, 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग। और ये चारों गुण जब, चारों युग जब क्या कहते हैं, एक बार बीत जाते हैं तो उसे एक चतुर्युगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एक चतुर्युगी बोलते हैं उसे। और ऐसी 1000 चतुर्युगी होती हैं जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उन्हीं 1000 चतुर्युगी की एक रात होती है। एक दिन एक रात 24 घंटे, ऐसे में मतलब ऐसे 360 दिन और 360 रातें जब निकल जाती हैं तो ब्रह्मा जी का 1 साल होता है। और ऐसे 50 सालों में एक प्रार्ध होता है, 100 सालों के 2 प्रार्ध। और ये 2 प्रार्ध की आयु ब्रह्मा जी की भी और उन ब्रह्मलोक की भी है। ब्रह्मा जी कहते हैं इतनी लंबी आयु है मेरी, सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ। सारे लोग समस्त लोग उसकी वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, तो भी मैं काल से डरता रहता हूँ। एक ना एक दिन तो नष्ट होगा ही। तो कितना ही लंबा है जीवन, नष्ट तो होगा ही ना, नष्ट तो होगा ही। ब्रह्मा जी कहते मैं भी डरता रहता हूँ, कभी तो नष्ट होगा ही ये भी। इसीलिए उससे बचने के लिए और आपको प्राप्त करने के लिए मैंने तपस्या की है। इसीलिए काल से बचने के लिए और आपको प्राप्त करने के लिए मैंने तपस्या की। और मेरी इस तपस्या के साक्षी आप हैं, मेरे आत्मा के रूप में, अंतरात्मा के रूप में।
अंतरात्मा के रूप में साक्षी आप हैं और मैं आपको नमस्कार करता हूं। तो ब्रह्मा जी इस समय भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ब्रह्मा जी ने भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार किया है, ज्ञान अपने हृदय में हासिल किया है उन्होंने, जिस ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते जा रहे हैं। अभी स्तुति तो आगे भी बहुत लंबी है, उसे हम सुनेंगे कल। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।